गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्रीरामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीक नमस्तुभ्यं इहागचे शुचिवर्तनैरित्य उपविश्यदं पूजनं प्रतिगृहात्मं तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं इहागचे शुभप्रद उत्तर पूर्व मध्य त्रिष्टे ग्रीष्मे अर्चनम वाल्मीकाय नमः। गौरपते नमस्तुभ्यं इहागचे महेश्वर पूर्व दक्षिण मध्ये त्रिष्टे पूजनम गृहाणिमं गौरपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं इहागचे सह प्रिया पिट याम भागे समातिष्ठे पूजनम संगृहाणिमं श्री स्वप्नकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं इहागचे सह प्रिया पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम श्रीकृष्णं श्री सप्तनिकाय ओम श्री सप्तनिकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं इहागचे सह प्रिया पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठे पूजनम गृहाणिमं श्री सप्तनिकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्यं इहागचे कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठे पूजनम श्रीकुरु प्रभु ओम हनुमन्ते नमः। ओम अस्य श्री मनमानस्य रमाण श्री रामचरित्रस्य श्री शिवकागभूषण्डिया गेवलगस्वामी तुलसीदास हरिष्य श्री सीताराम देवता श्री राम नाम बीजम भवरोग हरिभक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विज्ञान्त्य श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थ पाटे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए हनुमंत जी विराजिए पाठ करो रामचरित मानस की मति अनुसारे। आइए हन प्रेम सहित पुकारो प्रभु पधारो पौने कुमारे। आइए सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीरिम। तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरणों के दास। आइए सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। राम कथा के रसीले तुम भक्त राज अति धीर। आइए सुवासन करे प्रभु राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्हे विचार। अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसारे। हनुमान जी लंका तक पहुंच गए हैं। नगर के बहुशंकर रखवाले को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय लंका में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकहि चलऊं सुमरी नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लंका के द्वार पर लंकनी नामक एक राक्षसी थी। लंकनी बोलती है कि मेरा निरादर करके अर्थात बिना मुँह से पूछे लंका में कहाँ चला जा रहा है। लंकनी कहती है जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा मोर आहर जहाँ लगी चोरा। मुष्टिका एक महाकपि होनी रुधिर बमत धरनी ठनमानी। लंकनी कहती है मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वही तो मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने लंकनी को एक मुष्ट का प्रहार किया जिसके प्रहार से वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। आपुनि संहारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मा बर दीनहा चलत बिरंची कहा मोहि चीनाहा। वह खून की उल्टी करते हुए लुढ़क गई,
कुछ दूर पर जा गिरी और वह फिर अपने आप को संभाल कर उठी। डर के मारे दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगी। और लंकनी कहती है, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझे राक्षसों की विनाश की यह पहचान बता दी थी कि अरे बिकल हो सीते कॉपी के मारे, तब जाने सु निशिचर संहारे, तात मोरयति विनय बहुता, देखहु नयना राम कर दूता। कि हे लंकनी, ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे लंकनी, जब तू एक बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार जान लेना, इस लंका का नाश जान लेना। हे तात, हे हनुमान जी, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं आज श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपनों इन नेत्रों से देख पा रही हूँ। आमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्ना हरन हनुमान। कहते हैं कि तात सवर अपवरेग सुख, धरियो तुलाय के अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत संग रघुनंदन, राघव राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब सुख मिलकर दूसरे पल्ले में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो लौ क्षण सत्संग से मिलता है। अगर क्षण मात्र भगवान का अगर हम सत्संग सुन ले तो स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बड़ा हो जाता है। परवेसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए ही हनुमान जी इस लंका में आप प्रवेश कर जाइए। कहते हैं प्रवेश करके सब काम कीजिए, आपके लिए भी विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। जो श्री राम नाम लेकर जिस कार्य के लिए निकलती हैं उनके लिए सब कुछ सुगम हो जाता है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करी चितव जाहि, अति लघु रूप धरऊ हनुमान, पैठ नगर सुमरी भगवान। और हे गरुड़ जी, काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, सुमेरु पर्वत उनके लिए रज के समान हो जाता है। जो लोग राम के नाम लेके काज पर चलते हैं उनके काज में कोई भी विघ्न डालने से बचता है। कहते हैं सुमेरु पर्वत भी उनके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। हनुमान जी ने प्रभु श्री रामचंद्र का ध्यान करते हुए छोटा रूप धारण किए और लंका में प्रवेश कर गए। अरे मंदिरा प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। हनुमान जी प्रत्येक महल एक एक घर में गए, रात में खोज की, जहां तहां असंख्य राक्षस योद्धा सोते हुए दिखाई दिए। फिर भी रावण के महल में गए। रावण अत्यंत विचित्र है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए दे
खाक पितेहि मंदिर महुना देखी बदेहि भवन एक पुनि देख सुहाव हरि मंदिर तहाँ भी न बनावा। हनुमान जी उस रावण को शयन करते हुए देखे, परंतु महल में कहीं माता जानकी जी उन्हें दिखाई न दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहां उसमें भगवान का एक अलग सुंदर मंदिर बना हुआ था। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। रामायुध अंकित गृहा शोभा वरिनि न जाई नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर शेक पिराई। जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा करहूँ सुबेगी दासी में तो राम। कहते हैं वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उस महल की जो शोभा थी वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहाँ नवीन नवीन तुलसी जी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बड़ा ही हर्षित हुए। श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय श्री राम। राम राम सीताराम।